Hello, student please. Good morning. Today I have come to teach you future tense indefinite lecture number 9 type 1 affirmative type of sentences साधारण वाक्य लाइक दिस ओके आने वाले समय में किए जाने वाले कार्य अथवा घटनाएं ठीक है दो काल फ्यूचर टेंस यू आर लुकिंग हियर लाइक दिस ओके टाइप 1 एफर्मेटिव सेंटेंसेस ठीक है इसमें इस काल में कार्य भविष्य के गर्त में होता है या कार्य होने की भविष्य में संभावना समझी जाती है ठीक है ना दिस इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सेंटेंसेस आई एम पुटिंग हियर आई इन वाक्यों के अंत में गा गे गी आता है जैसे मैं कठिन परिश्रम करूंगा द क्लोजिंग वर्ड इज गा गे गी इन सच टाइप ऑफ द सेंटेंसेस एंड फ्यूचर काल फ्यूचर टेंस इंडेफिनिट टेंस ठीक है एफर्मेटिव सेंटेंसेस में ओके तो इस विशेष बात ये कि आई और बी सब्जेक्ट ये फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट हैं ये इनके साथ में सेल तथा सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन जो सब्जेक्ट्स होते हैं इनके साथ में विल का प्रयोग किया जाता है पे अटेंशन प्लीज द सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन लाइक इज आई और बी द हेल्पिंग वर्ब सेल विल बी यूज्ड ऑलवेज एंड इन केस ऑफ द सब्जेक्ट सेकंड पर्सन लाइक यू और थर्ड पर्सन ही शी इट और दे तो ऑलवेज द वर्ड विल बी यूज्ड इन फ्यूचर टेंस ओके विशेष बात यह है इफ द स्पेशल थिंग इन द सेंटेंस यू विल सी भाव कोई स्पेशल आते हैं जैसे कोई थ्रेटिंग या ऑर्डर या उपदेश या एनी स्पेशल थिंग स्पेशल इंसिडेंट्स comes in the sentences then the helping verb will be affected of this so instead of shall in case of subject first person I or we so the word will be used instead of shall and in case of second person or third person subject the word will be affected and the word shall will be kept in such type of the sentences like this okay this is a special thing okay विशेष बात यह है कि आई बी सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट हैं इनके साथ में शेल तथा सेकंड और थर्ड पर्सन सब्जेक्ट के साथ में विल का प्रयोग किया जाता है ओके थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन जो सब्जेक्ट हैं जैसे ही शी इट दे एंड यू के साथ ऑलवेज वी विल ऐड द वर्ड विल लगाएंगे हमेशा ओके तो इस तरीके से इसके विपरीत यदि निश्चय है प्रतिज्ञा है धमकी है उपदेश है अथवा आगे सूचक कोई वाक्य हैं तो इसका उल्टा हो जाएगा ठीक है जस्ट अपोजिट ऑफ दिस लाइक दिस हेल्पिंग वर्ब जो है तो इसका उल्टा हो जाएगा ठीक है सब्जेक्ट अच्छा कह रहा है सब्जेक्ट फर्स्ट और वी के साथ में विल तो थर्ड पर्सन सब्जेक्ट के साथ में ही शी इट दे के साथ में सेकेंड पर्सन सब्जेक्ट जैसे यू के साथ शेल तथा वर्ब क्रिया की फर्स्ट फॉर्म ही प्रयोग की जाएगी लाइक दिस ओके ऑलवेज द वर्ब विल बी यूज्ड इन ओरिजिनल शेप इन फर्स्ट फॉर्म ओके विल बी यूज्ड इन सच टाइप ऑफ द सेंटेंसेस नॉट इन सेकेंड पोजिशन सेकेंड फॉर्म और थर्ड पर्सन थर्ड फॉर्म ओके अच्छा रूल है इसके अनुसार सब्जेक्ट प्लस विल और शेल एनी वन ऑफ देम प्लस verb first form plus object plus rest portion of the subject rest portion of the sentence like this etc ध्यान रखें क्रिया हमेशा फर्स्ट फॉर्म यानी मूल रूप में ही रखी जाएगी the verb will be always applied in original shape in the first form of the verb like this okay so now I'm putting some examples here now look at here first example is this वह एक गाना गाएगा he will sing a song सेकेंड एग्जाम्पल इज दिस वह अपने घर कल आएगी एंड शी विल कम टुमारो टू हर होम नेक्स्ट मैं तुम्हें कल देख लूंगा नाउ यू आर लुकिंग हियर देयर इज ए थ्रेटन धमकी है इस वाक्य में देख लेने की यानी कुछ सम इंसिडेंट है घटना के बारे में वो इन्फॉर्म कर रहा है दिस समवन इज इन्फॉर्मिंग टू इंसिडेंट ठीक है तो आई विल ट्रांसलेट ऑफ द सेंटेंस लाइक दिस आई विल सी यू
tomorrow instead of shall. The word is applied will. Okay, this is the main thing only to be for careful. I will see you tomorrow. नेक्स्ट एग्जाम्पल, वे मुझे कल रास्ते में मारेंगे। ये निश्चय बोधक वाक्य है, ये श्योर एंड सर्टेन है, ही विल हिट हिम इन द वे, दैट्स व्हाई द वर्ड शैल इज अफेक्टेड। समझे आप, शैल या विल बी अफेक्टेड। तो दो दे इज द थर्ड पर्सन सब्जेक्ट, द वर्ड विल बी यूज्ड इन दिस सेंटेंस। ओके, लाइक दिस, मैं इस साल मैं अपनी कक्षा में प्रथम आऊंगा। आई विल स्टैंड फर्स्ट इन माई क्लास दिस ईयर। चूंकि ये वाक्य निश्चय बोधक है इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वे मुझे कल रास्ते में मारेंगे, यानी दे शैल बीट मी टुमारो इन द वे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मैं कल अमेरिका जाऊंगा। ये इसमें दृढ़ निश्चय है, स्ट्रॉन्ग विल है कि सो द नेक्स्ट एग्जाम्पल दिस, सिक्स्थ नंबर, मैं कल अमेरिका जाऊंगा, यानी इसमें दृढ़ निश्चय है, श्योर एंड सर्टेन जो है, ही विल लीव फॉर अमेरिका टुमारो, दैट्स व्हाई द वर्ड विल बी यूज्ड लाइक दिस। ओके, तो मैं कल अमेरिका जाऊंगा, आई विल लीव फॉर अमेरिका टुमारो। ठीक है, नोट प्लीज पे अटेंशन, आई और बी सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन आई और बी के साथ शेल तथा ही शी इट और दे थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन यू के साथ ऑलवेज विल बी यूज्ड। ओके, इसके विपरीत इंस्टेड ऑफ अपोजिट ऑफ दिस, व्हेन द इंस्टेड इज अपोजिट ऑफ दिस मैंने निश्चयात्मक वाक्य है अथवा धमकी थ्रेटनिंग है, प्रतिज्ञा है अथवा कोई उपदेश है या आदेश है, तो उपरोक्त के विपरीत यानी अपोजिट ऑफ दिस सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब विल बी यूज्ड लाइक दिस, विल और शैल। ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके, सी यू अगेन टुमारो। हेलो, गुड मॉर्निंग प्लीज स्टूडेंट्स। टुडे आई विल टीच यू फ्यूचर इंडेफिनिट, भविष्य काल। ओके, टाइप है 2, लेक्चर नंबर 9, टाइप 2, नेगेटिव सेंटेंसेस, नकारात्मक वाक्य। इन वाक्यों में नहीं का प्रयोग होता है। यू अंडरस्टैंड, दीज टाइप ऑफ सेंटेंसेस आर ऑलवेज ट्रांसलेटेड लाइक द अफर्मेटिव, बस द ओनली नॉट वर्ड इज यूज्ड इन सच टाइप ऑफ द सेंटेंसेस, समझे, एज अकॉर्डिंग दिस। ठीक है, विशेष बात यह कि साधारण वाक्यों में जो उन सेंटेंस हैं उन्हीं की तरह से बनते हैं। अंतर केवल इतना ही है कि विल या शैल तथा वर्ब के बीच में नॉट का प्रयोग करते हैं। वी विल अप्लाई द वर्ड नॉट बिटवीन द हेल्पिंग वर्ब विल और शैल एंड वर्ब। ओके, ये नॉट विल बी यूज्ड बिटवीन द हेल्पिंग वर्ब विल या शैल एंड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ओके, तो उदाहरण दे रहा हूं, जैसे आई एम पुटिंग सम एग्जांपल हियर, लुक एट हियर, मैं उसे नहीं मिलूंगा, आई शैल नॉट मीट हिम। ओके, इसकी पहचान है द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सेंटेंसेस लाइक दिस। इन वाक्यों के अंत में गा, गे, गी तथा नहीं का प्रयोग रहता है। ओके, द वर्ड नॉट इज यूज्ड एज वेल एज विद इन क्लोजिंग वर्ड ऑफ द सेंटेंस लाइक गा, गे, गी एक्सेट्रा। ओके, तो नाउ यू प्लीज, इस तरह से हमारा रूल बनता है। यू लुक एट हियर, रूल है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब विल या शैल प्लस नॉट प्लस इन ओरिजिनल शेप ऑफ द वर्ब फर्स्ट फॉर्म, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सेट्रा लाइक दिस। ओके, नाउ आई एम पुटिंग सम एग्जांपल हियर, लुक एट हियर वेरी केयरफुली। एग्जांपल नंबर 1, मैं आपकी सहायता नहीं करूंगा, आई शैल नॉट हेल्प यू। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है, मैं आपकी सहायता कदापि नहीं करूंगा। नाउ यू आर लुकिंग हियर, देखिए इसमें एक बोध होता है निश्चय का, मैंने बताया नहीं कि वो ऐसे वाक्य जिनके अंदर कोई निश्चय हो, प्रतिज्ञा हो, आज्ञा हो अथवा उपदेश या धमकी आदि कोई चीज हो, तो सहायक क्रिया विल या शैल ये बदल जाएगी। ठीक है, और आई और वी के साथ जो शैल आता है उसकी जगह पे विल आएगा, और सेकंड पर्सन यू तथा थर्ड पर्सन ही, सी, इट में विल के स्थान पर शैल आता है। दिस इज द ओनली मेन थिंग, समझे।
ये ऐसे उदाहरण हम आपको दूसरा दे रहे हैं कि मैं आपकी सहायता कदापि नहीं करूंगा, तो आई विल नॉट हेल्प यू निश्चय बोधक है। यहाँ पर आई दो द वर्ड सेल इज यूज्ड विद द फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट आई, लेकिन नाउ द हेल्पिंग वर्ब सेल इज नॉट यूज्ड बट विल इज यूज्ड लाइक दिस। ओके, तो आई विल नॉट हेल्प यू। ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल है, हम तुम्हें कल पत्र नहीं लिखेंगे, वी शैल नॉट राइट द लेटर टुमारो। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, वे कल कनाडा नहीं जाएंगे, दे विल नॉट लीव फॉर कनाडा टुमारो। नेक्स्ट एग्जाम्पल, तुम उसे अब और अधिक नहीं मारोगे। देखिए ये वाक्य इस तरह बनेगा, यू विल बीट हिम नो मोर नाउ। समझे, द वर्ड नो मोर इज नाउ, समझे, इज यूज्ड। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मैं भोजन नहीं करूंगा, आई शेल नॉट टेक फूड। लास्ट एग्जाम्पल है, वे पिक्चर देखने नहीं जाएंगे, दे विल नॉट गो टू सी द पिक्चर। अगेन प्लीज पे अटेंशन, नोट है, ध्यान रखें, निश्चय, प्रतिज्ञा, आज्ञा, उपदेश, धमकी आदि में कर्ता फर्स्ट पर्सन वी और आई के साथ हेल्पिंग वर्ब विल तथा ही शी इट दे एवं यू के साथ शेल का प्रयोग करेंगे। ओके, तथा सरल सीधे भाव में उपरोक्त का विपरीत भाव अर्थात आई यू बी के साथ में हमेशा शेल आता है, तथा ही शी इट और यू के साथ विल का प्रयोग होता है। तो इसका हम ध्यान रखेंगे। नोट प्लीज, इनका प्रयोग विल शेल तथा वर्ब के साथ में करेंगे। से सब सामान्य। थैंक यू वेरी मच। नाउ सी यू अगेन टुमारो।